किस्से कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। जब मेरा बेटा 5 साल का हुआ तब उसका चेहरा हूबहू मेरे देवर से मिलने लगा। आखिर क्यों मेरे बेटे का चेहरा मेरे देवर से इतना मिलता था? क्या था इसके पीछे का राज? आइए जानते हैं। मेरा नाम जया है। मेरी शादी के बाद मुझे एक बेटा हुआ। जब मेरा बेटा छोटा था तब तक तो कोई बात नहीं थी। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे उसका चेहरा मेरे देवर से मिलने लगा। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह सब मेरा वहम है, लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा 5 साल का हुआ वैसे वैसे ही उसका पूरा चेहरा मेरे देवर से मिल गया। अब तो मेरे दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। आखिर मेरे बेटे का चेहरा मेरे देवर से इतना मिलता जुलता कैसे था? आखिर इस चीज के पीछे का क्या कारण था? किस तरीके से यह है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा हूबहू मेरे देवर की तरह दिखने लगा? अब इस सब के पीछे का कारण जानने के लिए इस कहानी को पढ़ते हैं। यह कहानी हम दो जुड़वा बहनों की है। मेरे घर दो जुड़वा लड़कियों ने जन्म लिया। जब हम पैदा हुए तब दोनों बहनों में बहुत प्यार था और हमारी इच्छा के अनुरूप ही हम दोनों की शादी एक ही परिवार में ही हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं इस कहानी में। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम जया है तथा मेरी एक सगी बहन और है। मेरी बहन का नाम विजया है। हम दोनों बहनें जुड़वा हैं। विजया मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बहुत अधिक प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और हमारे नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों साथ साथ बड़े हुए और दोनों ने ही साथ साथ अपनी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म की। अब हम दोनों बड़े हो गए थे। हमारे घर शादी के रिश्ते आने लगे। दरअसल चूंकि हम जुड़वा थे तो हमारे घर वाले हम दोनों के लिए कोई भी चीज़ लेते तो सेम ही लेते थे, चाहे वो कपड़े हों या खिलौने हों या फिर और भी कोई पसंदीदा खिलौना आदि। खैर, अब हम दोनों की शादी के लिए एक परिवार के घर वालों को पसंद आया। उस परिवार के ही दोनों लड़कों से एक ही परिवार में हम दोनों की शादी हुई। रवि मेरे पति हैं और राहुल मेरी बहन विजया के। रवि और राहुल दोनों ही चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही विजया रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल और रवि हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। कभी किसी को कोई भी बात से ऐतराज़ नहीं हुआ था। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो, कोई बंदिश नहीं है। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा सपना सच हो गया है। शादी के पहले मेरे घर वालों को रिश्तेदारों ने थोड़ा बोला था कि दोनों बहनों को एक ही घर में मत भेजो, आपस का प्यार खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ को हम पर और हमें खुद भी पर बहुत भरोसा था। हमारे साथ एक के बाद एक संयोग होते जा रहे थे। शादी के साथ होने के बाद अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गईं। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने नहीं सोचा था, बस यह हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी डॉक्टर ने एक ही दी। ससुराल और मेरे घर में सभी बहुत खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गईं और एक और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। हम दोनों की ही डिलीवरी का समय पास आ रहा था। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही मैं, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं। जब मेरा ऑपरेशन हो गया तब उसके बाद मेरी आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने विजया का पूछा तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें बहुत खुश थीं और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गईं। अब हम माँ बन गए थे तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे
जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ में नहीं आता है। थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। करीब 5 वर्ष का होते होते जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर ना अपने पिता रवि पर था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राहुल जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तो जो भी मिलता वो यही कहता, यह राहुल का है। फिर मैं मना करती कि नहीं, यह मेरा और रवि का है। विजय की लड़की बिल्कुल बेजिया की तरह ही दिखाई देती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक मजाक में कहा कि यह तो राहुल जैसा लगने लगा है। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे, पागल हो, ऐसे ही कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कहीं बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए हैं। अब मेरे मन में कई सारे सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करना था चाहता था। कुछ महीने ऐसे ही और चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब ही चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उसे डायरेक्ट तो नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और उसके पति राहुल के बीच में कुछ तनाव पैदा हो। बस फिर मैंने सोचा कि किसी दिन इसे बातों बातों में पूछ लेंगे। और एक दिन मैं और मेरी बहन दोनों बैठे हुए थे और आपस में किसी बात का जिक्र कर रहे थे कि मैंने बातों बातों में अब ऐसे ही उससे मजाक में कहा कि विजया, देखना, मुन्ना तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा है, और लगेगा भी। एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। उसने जैसे मुस्कुराकर अपना जवाब दिया, वह मुस्कुराहट कुछ छुपाने वाली मुस्कान थी। मैं उससे कुछ और पूछती कि उसने मुझसे कुछ और कहने का मौका ही नहीं दिया। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहां से चली गई। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि कोई तो बात है पक्का जो इस घर में हो रही है, पर कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी थी, सब पर, अपने पति पर, बहन पर, उसके पति राहुल पर। मैं कुछ बहाना करके एक दिन बिना बताए अपने घर मायके गई। विजया को नहीं बताया। जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरी माँ मुझे देखकर चौंक गई। वो चिंता में बोली, क्या हुआ जया बेटी, अचानक यहाँ ऐसे, ना कोई फोन ना कोई खबर, आखिर क्या बात है कि अचानक से तुम यहाँ चली आई? दामाद जी साथ नहीं आए क्या? मेरी माँ सवाल पर सवाल किए जा रही थी। मैंने घर जाकर मेरी माँ से कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। माँ, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहूँगी तो शायद दिमाग शांत हो जाए। मेरे दिमाग में न जाने कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, इसलिए मैं वहाँ से भी चली आई। मैं आपके पास कुछ दिन रहूं तो क्या पता मैं ठीक हो जाऊं। मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा और मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर आई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब मैं थोड़े दिन वहाँ पर रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई। लेकिन जब आपके साथ इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता रहा। माँ के मेरे सामने मेरी बहन से बात नहीं करती थी। जब भी मेरी बहन का फ़ोन मेरे सामने मेरी माँ के पास आता, तभी मेरी माँ वहाँ से थोड़ी दूर चली जाती और मुझसे दूर जाकर मेरी बहन से बातें किया करती। अब मुझे ये सब बातें अजीब लगती। मैं और भी परेशान रहने लगी। मैं सोचने लगी कि इसका मतलब है मेरी माँ को भी सारी बातों का पता है और वो भी मुझसे सब कुछ छुपा रही है। पर आखिर ऐसी क्या बात थी, या
यूँ कहो कि ऐसा क्या राज था जो मेरे परिवार वाले, मेरी बहन, मेरा पति, मेरे ससुराल वाले और अब साथ में मेरी माँ भी मुझे कुछ छुपाए जा रही थी। मैं दिन रात इसी सोच में डूबी रहती। फिर एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना जब मेरी माँ मेरी बहन से फ़ोन पर बातें करती हैं तो उन दोनों की बातें सुनी जाएं, क्योंकि मैंने अपनी माँ से बहुत बार पूछा था पर माँ ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और वह बातों को इधर उधर घुमा देती थी। अब सच्चाई पता करने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए एक दिन मेरी माँ के पास जब मेरी बहन का फ़ोन आया तो मेरी माँ मुझे थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गई और मेरी बहन से बात करने लगी। मेरी बहन का फ़ोन अक्सर ही दोपहर के समय आया करता था, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों की बातें सुनी जाएं कि आखिर असली में मसला क्या है। अब मैं जैसे ही मेरी बहन के फ़ोन का आने का समय हुआ, वैसे ही अपनी माँ से यह कहकर निकल गई कि माँ मुझे बाज़ार तक जाना है, कुछ सामान लाना है। और अपनी माँ से यह कहकर मैं वहाँ से निकल गई। और जब मेरी माँ अंदर रसोई में कुछ काम करने के लिए गई, तब मैं फिर से अपने घर में घुसकर चुपचाप उस तख्त के नीचे घुस गई और बैठ गई, जहाँ पर बैठकर माँ अक्सर मेरी बहन से बातें किया करती थी और अपनी बहन के फ़ोन के आने का इंतज़ार करने लगी। अब थोड़ी ही देर बाद मेरी बहन का फ़ोन आया। तब माँ ने फ़ोन उठाया और विजया से बोली, हाँ विजया, बताओ। कि तभी उधर से मेरी बहन बोली, माँ, आपने जया को कुछ बताया तो नहीं है ना इस बारे में। मैं चुपके से दोनों की बातें सुन रही थी। माँ ने तब मेरी बहन विजया से कहा कि नहीं, मैंने जया को कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन बेटा, अगर तुम उसे बता देती तो ज़्यादा अच्छा रहता। वह दिन पर दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही है। दिन रात बस उसे यही ख्याल खाए जा रहा है कि ऐसा आखिर यह सब लोग उससे छुपा क्या रहे हैं, और फिर ऐसी कोई बड़ी बात भी तो नहीं हुई है। अरे, यह तो एक बड़े दरियादिली का काम है जो तुमने उसके लिए किया है। वह हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तुमने अपनी औलाद को, अपनी बहन को यह कहकर सौंप दिया कि वह उसी की औलाद है, जबकि सच्चाई तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। इतना सब कुछ कहकर माँ ने फ़ोन काट दिया और अपनी माँ की इतनी बात सुनने के बाद ही जैसे मैं माँ के सामने आई तो माँ अचानक से चौंक गई। मैंने माँ से कहा कि माँ, अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए जो भी कुछ बात है आप मुझसे सच सच बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मेरी माँ ने मुझे पूरी सच्चाई बता दी और उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। अब जैसे ही सच्चाई मुझे पता लगी तो मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं की और मैं सीधे अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा, चलो। उन्हें मैं विजया के यहाँ ले गई। उसका पति राहुल भी वहीं था। मुझे और रवि को देखकर वे थोड़े आश्चर्यचकित हुए। उनको विजया बोलती है, आजा जया, क्या लाई है माँ के यहाँ से? बिना बताए ही चली गई थी। मैंने बोला, तूने मुझसे भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। जब मैंने अपनी बहन से ये बात कही तो मेरी बहन यह सब सुनकर चौंक गई और आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं और मैं नहीं चाहती थी
कि मेरी बहन आंखें खोले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी हो गई है। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। मैंने अपनी प्यारी बहना को गले लगाकर कहा, मैं होती तो शायद यह सब नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला। चलो, आखिर वह तो मेरी बहन थी, पर साथ ही उसके पति राहुल का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। आज हमारे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और हमारा पूरा परिवार खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहा है। हमारे घर में कभी भी किसी भी बात पर क्लेश नहीं हुआ। दोनों बच्चों में बहुत प्यार है और मैं और मेरी बहन आज भी इस प्यार के साथ अपनी ज़िंदगी के दिनों को गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।